अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हैमस्टर कॉम्बैट के रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट की कम्युनिटी आके चेक करें तो यहाँ पे इनकी जो कम्युनिटी है वो तकरीबन 50 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। और ये जो कम्युनिटी है ये सिर्फ इनकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर है और अगर ओवरऑल कम्युनिटी की बात की जाए तो तकरीबन 100 मिलियन प्लस इनकी कम्युनिटी होने वाली है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं कि भाई हमें जो विड्रा मिलेगा वो कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या हम विड्रा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब इतनी बड़ी कम्युनिटी को इकट्ठा विड्रा देना हैमस्टर कॉम्बैट के बस की बात नहीं है। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है ये 50 मिलियन जो इनकी कम्युनिटी है उसको ये डिसअपॉइंट करेंगे। मतलब ये कि उनको ये विड्रा नहीं देंगे, उनको ये अनएलिजिबल कर देंगे और 50% कम्युनिटी को ये विड्रा देंगे। और अब यहाँ पे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं कि भाई विड्रा के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे हम विड्रा के लिए एलिजिबल होंगे और अगर हम हो भी गए तो हमें कितना रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 11 लेवल्स हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो पहले इसके 10 लेवल थे, लास्ट लेवल था लॉर्ड लेवल, लेकिन अब इसके 10 लेवल नहीं है, अब इसके 11वां लेवल भी आ चुका है जो कि है क्रिएटर लेवल। और अब ये 18 बिलियंस कॉइन्स के ऊपर ओपन हो रहा है और इसका भी मतलब इन्होंने एक जो प्लान के साथ ही इसको ऐड किया है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रिएटर लेवल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई विड्रा के लिए एलिजिबल कैसे होना है और प्रॉफिट पर होर की बेस पे हमें विड्रा मिलेगा, कॉइन बैलेंस के बेस पे मिलेगा, और अगर विड्रा मिलता भी है तो इतने लेवल्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखें, ये सबसे बड़ा क्रिएटर हो गया, उसके बाद लॉर्ड हो गया, उसके बाद ये ग्रैंड मास्टर, फिर मास्टर हो गया, इतने लेवल्स हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं कि भाई अब अगर विड्रा मिलता भी है तो किस लेवल वाले को कितना मिलेगा। और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपके इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। मुकम्मल वीडियो देख लीजिएगा ताकि अब कल अगर विड्रा मिलता है तो आप एक अच्छा विड्रा ले पाएँ। और अगर ये कंपनी जो है वो यहाँ पे शर्त रख देती है कि हम 50% को एलिजिबल करते हैं, 50 को नहीं करते, तो आप विड्रा के लिए एलिजिबल भी हो पाएँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ, चाहे वो हैमस्टर के रिलेटेड हो या फिर किसी और प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो, तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ में वीडियो का यहाँ पे अगर आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑल पे कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं जैसे अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ आपको मेरे ये जो चैनल का नेम लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ लाइक का बटन है, तो लाइक पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा सिर्फ 50 लाइक्स का टारगेट है और अगर 50 से अबव लाइक्स हो जाएँ तो फिर 100 लाइक्स का टारगेट है, तो लाइक ज़रूर कंप्लीट करिएगा। और अगर यहाँ आप ये जो बेल का आइकन है इसके ऊपर यहाँ पे मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करें तो मेरा यहाँ फिर मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करें तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, इसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की नीड हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। और साथ में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, तमाम अपडेट देता रहता हूँ, तो आपको अपडेट्स भी टाइम पर मिलती रहें। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई प्रॉफिट पर होर की बेस पे हमें विड्रा मिलेगा या फिर कॉइन बैलेंस की बेस पे मिलेगा। तो मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ कि भाई आपको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले बता दिया था कि भाई आप सब ऐसा करें, एक मिशन रख लें अपना किसी एक लेवल तक पहुंचने का। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें मैं अब इस लेवल के अंदर हूँ, ग्रैंड मास्टर लेवल के अंदर। वैसे तो मेरा लॉर्ड लेवल है, लेकिन मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा जो है ये मैं ग्रैंड मास्टर के लेवल के अंदर हूँ और मेरा जो कॉइन बैलेंस है वो है 900 मिलियन। अगर आप देखें तो ग्रैंड मास्टर है वो 100 मिलियन टोकन पे मतलब ओपन होता है, और जो लॉर्ड है वो तकरीबन 1000 मिलियन जो कि 1 बिलियन के इक्वल होता है उसके ऊपर ओपन होता है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें आपका जो कॉइन बैलेंस है वो 900 या 900 मिलियन प्लस है, तो फिर आप लॉर्ड लेवल का मतलब जो है अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पीछे हैं, यानी कि कह लें कि आप ग्रैंड मास्टर लेवल में अगर आपके जो है वो 200 मिलियन, 250 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन है, तो फिर आप लालच ना करें। आप ग्रैंड लॉर्ड लेवल को ओपन करने के लिए अपना बैलेंस इकट्ठा ना करते रहें, बल्कि आप जो है सिर्फ इसी के अंदर रहें, ये जो ग्रैंड मास्टर है इसी के अंदर रहें और अपना 100 मिलियन कॉइन बैलेंस अपना मेंटेन करके बाकी सारे का प्रॉफिट पर होर बाय कर लें। इसके रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो और शॉर्टली बता दूं कि अब मेरा लॉर्ड लेवल है जो कि 1 बिलियन कॉइन्स के ऊपर ओपन हुआ है। तो अब अगर मैं लालच करता हूँ कि नहीं मैं 18 बिलियन कॉइन करके, 18 कॉइन कौन से हैं, ये वाले कॉइन है, ठीक है, ये वाला बैलेंस है, ठीक है। अब अगर मैं लालच करूँ कि मैं 18 बिलियन अपने कॉइन करके अपने जो क्रिएटर लेवल ओपन करूँ, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अब अगर मैं 18 बिलियन कॉइन करता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा और मेरा प्रॉफिट पर होर जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट लॉर्ड लेवल को ओपन किया और उसके बाद जितना मुझे डेली बेस पे जो कॉइन मिलते हैं ये ऊपर के 1 बिलियन से ज़्यादा, क्योंकि 1 बिलियन तो मैंने मेंटेन रखना है ना, क्योंकि कंपनी ने खुद कहा हुआ है कि आप जिस लेवल के अंदर है वो लेवल जितने भी कॉइन पे ओपन होता है उतना बैलेंस आपको मेंटेन रखना होगा। तो मेरा चूंकि 1 बिलियन के ऊपर ओपन हुआ है तो मैंने 1 बिलियन मेंटेन रखना है और बाकी का जितना कॉइन है उसमें प्रॉफिट पर होर बाय कर रहा हूँ, तो आपने भी ऐसा ही करना है। एक चीज़ और अब यहाँ पे सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पे साथ ही बताता चलूँ कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई क्रिएटर लेवल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। कंपनी तो अब विड्रा के करीब है, ठीक है, कंपनी ने जब देना तो विड्रा देना, तो भाई एक बात सुन ले, अभी कंपनी की विड्रा की किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। कंपनी ने कोई नहीं बताया कि विड्रा कब देना है, किस टाइम देना है, क्या सीन रहेगा, कैसे विड्रा होगा। अभी जस्ट हमें वॉलेट कनेक्ट करने के बारे में कहा गया है। अगर आपने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ वीडियो के यहाँ पे मोर वाले सेक्शन पर क्लिक करें, फिर मोर वाले पे आएँ, तो यहाँ पर मैंने हैमस्टर के ऊपर वॉलेट कनेक्ट करने की वीडियो बनाई हुई है। तो ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, ये देख के फिर हैमस्टर के ऊपर वॉलेट भी कनेक्ट कर लीजिएगा और प्रॉफिट पर होर और कॉइन बैलेंस के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो ये भी देख लीजिएगा।
तो अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अभी विड्रा की कोई अपडेट नहीं है और क्रिएटर लेवल इन्होंने इस वजह से इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो इनको विड्रा देने में आसानी होगी। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक बात की थी कि भाई अब यहाँ पे ये 50 मिलियन जो कम्युनिटी है उसको ये डिसअपॉइंट करेंगे यानी कि अनएलिजिबल करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई ये कैसे अनएलिजिबल करेंगे जो 50 मिलियन कम्युनिटी है। भाई देखें यहाँ पे जो कॉइन आपका यहाँ पे ये प्रॉफिट पर हो रहा है ये कितना है, मेरा तकरीबन 2.59 है, लेकिन आपका कितना होगा 1 पॉइंट कुछ होगा, 500 के यानी कि हो सकता है, 400 के हो सकता है। तो भाई यहाँ पे हो सकता है ये शर्त रख दें कि जिसका 1 मिलियन से कम प्रॉफिट पर हो रहा है हम उसको विड्रा नहीं देते। एक चीज़, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और देख लें, वो यहाँ पे ये भी रख सकते हैं कि जो यानी कि ये जो लेवल है ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इस लेवल से कम है यानी कि ये प्लैटिनम से या डायमंड लेवल से नीचे हैं जो मेंबर, हम उनको विड्रा नहीं देंगे। यानी कि इस तरह की कंपनी शर्तें बना सकती है। या फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर माइन वाला सेक्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको ये देखें कार्ड्स मिल जाते हैं जो कि हमें डेली बेस पे डेली कॉम्बो में लगाने होते हैं या फिर यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट पर और बढ़ाने के लिए यानी कि यहाँ पे लगाने होते हैं। तो हो सकता है कंपनी कह दे कि जिसके सारे कार्ड्स ओपन नहीं है, ये देखिए मेरे सभी ओपन है, ठीक है, जिसके सारे कार्ड ओपन नहीं है यानी कि कुछ के ऊपर लॉक लगा हुआ है तो हम उनको विड्रा नहीं देते। तो कंपनी या कंपनी किसी भी किस्म की कोई भी शर्त बना सकती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया कि अब कंपनी कैसे रूल रख सकती है, किन मेंबर्स को कंपनी निकाल सकती है। एक तो हो सकता है कंपनी कह दे कि जिनके 1 मिलियन से कम प्रॉफिट हो रहा है हम उनको निकाल देते हैं। दूसरा हो सकता है कंपनी कह दे कि जिनका ये जो यहाँ पे ये एपिक या फिर ये एक और लेवल आता है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये देखिए प्लैटिनम और डायमंड, इनसे जिसका कम मतलब लेवल है हम उनको विड्रा नहीं देते। या फिर इसी तरह का और भी कंपनी रूल रख सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बता दूँ, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ उसकी मदद से समझाता हूँ कि अगर कंपनी विड्रा देती भी है तो यहाँ पे कैसे हो सकता है आपको विड्रा मिले, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट रिवार्ड हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो वो चार्ट के बस मैं आपको समझाता हूँ। अब देखने फ़र्ज़ कर लें कोई पर्सन है वो क्रिएटर लेवल के अंदर है और उसका 1 मिलियन यहाँ पे ऊपर बैलेंस है, 1 मिलियन उसका प्रॉफिट पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज थे कि भाई प्रॉफिट पर हो रहा 1 मिलियन या फिर हमारा 2 मिलियन या फिर 1 पॉइंट कुछ हो चुका है या फिर 1 मिलियन से कम है और हमारा जो कॉइन बैलेंस है वो इतना है, हमारा लेवल फलां है, तो हमें कैसे कॉइन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक लिंक शेयर किया था, सॉरी टेलीग्राम चैनल के अंदर, और कहा था कि रिव्यू दें आप किस रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो वो बहुत मुझसे मेंबर मुझे इस बारे में पूछा तो वो भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका क्रिएटर लेवल है, यानी कि क्रिएटर लेवल वैसे तो किसी का नहीं है मासवाई इन 5 बंदों के, ठीक है। तो हो सकता है किसी पर्सन का क्रिएटर लेवल है और उसका यहाँ पे जो प्रॉफिट पर हो रहा है वो 1 मिलियन है, तो कंपनी हो सकता है क्रिएटर लेवल वाले को 1 मिलियन कॉइन के बदले में बैलेंस के बदले में क्रिएटर लेवल वाले को 10,000 कॉइन दे दे या विड्रा मिले, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई लॉर्ड में है और उसका जो यानी कि प्रॉफिट पर हो रहा है वो 1 मिलियन है, तो हो सकता है उसको जो बैलेंस मिल जाए, जो कॉइन मिल जाए, ठीक है, कल को वो 9,000 मिल जाए। और अगर कोई ग्रैंड मास्टर के अंदर है लेवल के अंदर और उसका 1 मिलियन प्रॉफिट पर हो रहा है तो उसको जो है वो कंपनी 8,000 टोकन दे दे, ठीक है। इसी तरह यानी कि 7,000 6,000 सारा नीचे का मैंने बनाया हुआ है। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बता दिया है कि हो सकता है कंपनी जो है वो डायमंड या प्लैटिनम लेवल से नीचे जो है उनको कंपनी वैसे ही अनएलिजिबल कर दे कि हम इनको विड्रा नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका लेवल कम है। तो ये भी अपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भाई 1 मिलियन ही हो, आपने प्रॉफिट पर अपना बढ़ाना है, क्योंकि कंपनी कहा है कि प्रॉफिट पर और ज़्यादा मैटर करता है इन कॉइन बैलेंस की बिना पर, ठीक है। इनके कॉइन बैलेंस इतना मैटर नहीं करता जितना प्रॉफिट पर और बाय मैटर करता है। तो आपको जो प्रॉफिट पर हो रहा है इसी के बेस पे ही ज़्यादा विड्रा मिलना है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप कोई एक लेवल अपना जो है अपना टारगेट रख लें। जब आप उस लेवल के अंदर पहुंच जाएँ तो फिर मज़ीद लालच ना करें कि आप बड़े से बड़ा लेवल ओपन करें, नहीं, फिर आप अपना प्रॉफिट पर और इंक्रीज़ करें जितना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें किसी का 2 मिलियन है, ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है ये तो मैंने 1 मिलियन के हिसाब से बनाया हुआ है ना, कि अगर किसी का 1 मिलियन प्रॉफिट पर हो और वो फलां लेवल के अंदर हो तो उसके इतने कॉइन उसको मिल सकती हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें किसी का 2 मिलियन यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट पर हो रहा है, 2 मिलियन प्रॉफिट पर हो गया तो यहाँ पे आप उसको कितना यानी कि कल को टोकन मिल सकते हैं। तो अगर किसी का 2 मिलियन है तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10,000 को आप मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो उसको 20,000 कॉइन मिल जाएंगे। अगर कोई लॉर्ड के अंदर है तो उसको हो सकता है 18,000 मिल जाए। अगर किसी का 2 मिलियन है, अगर कोई ग्रैंड मास्टर में है तो उसको 8,000 मिल जाए। तो ये भाई एक बात आपने और बता दूँ कि यहाँ पे ये भी ना सोचें कि हम लेवल कम है हमारा तो हमारे लिए बड़ा इशू बन जाएगा। बस आप कोशिश कर लें कि आप जो है वो कम से कम ये ग्रैंड मास्टर वाले लेवल के अंदर आ जाएँ। अगर आप यहाँ मास्टर वाले में हैं 50 मिलियन कॉइन्स पे जो कि ओपन होता है और आपके तकरीबन कोई 70 या 80-85 मिलियन कॉइन हो चुके हैं, तो आप कोशिश करके अपने ग्रैंड मास्टर के अंदर आ जाएँ। और ग्रैंड मास्टर एक अच्छा जो है वो लेवल है और इसके अंदर आने के बाद आप अपना प्रॉफिट पर और जितना हो सके बढ़ाएँ। फिर ग्रैंड मास्टर में आने के बाद लॉर्ड का लेवल के अंदर आने का लालच ना करें। लेकिन आप ये कह रहे हो कि भाई आप ये कह रहे हैं कि लॉर्ड लेवल में आने का लालच ना करें, आप तो खुद लॉर्ड के अंदर हैं। तो भाई मेरा लेवल वैसे ही बहुत करीब था तो मेरा वो ओपन हो गया तो मैंने इसे ओपन कर लिया। मेरी पोजीशन देख सकते हैं आप, तकरीबन जो इसके 100 मिलियन कम्युनिटी में से मेरी 7,435 इस मेरी अपनी पोजीशन है। तो ये थी जो डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मुझसे किए गए हैं वो भी मैं इनका आंसर करता जाऊँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल सके। और हैमस्टर के रिलेटेड ये सारी वीडियो ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पिक्सल वर्स, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक से ज्वाइन कर लें। और पिक्सल वर्स के रिलेटेड मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ये देख लें ताकि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मुझसे जो क्वेश्चन किए गए हैं उनके बारे में कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी का विड्रा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा, ये मुझसे क्वेश्चन किया गया रिव्यू में, ठीक है।
और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि इसी वीडियो के यहाँ पे आप कमेंट में कमेंट भी करें, ठीक है? डन का कमेंट करें या फिर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट करें या फिर किसी चीज़ के बारे आप जानना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी का विड्रा पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने पहले बता दिया विड्रा पे यही फ़र्क पड़ेगा कि कंपनी कह सकती है कि हम फलाँ लेवल जो है उससे नीचे वाले को हम विड्रा ही नहीं देते। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कंपनी कहती है कि हम प्लैटिनम लेवल से या फिर डायमंड लेवल से नीचे वाले को विड्रा ही नहीं देते, तो ये फ़र्क पड़ेगा बहुत बड़ी कम्युनिटी का। या फिर कंपनी कह देती है कि जिसका 1 मिलियन प्रॉफिट पर हावर से कम प्रॉफिट पर हावर है या फिर जिसका 1.5 मिलियन प्रॉफिट पर हावर से कम प्रॉफिट पर हावर है, हम उसको विड्रा नहीं देते। तो ये पड़ता है बड़ी कम्युनिटी का ऊपर जो है वो फ़र्क ये पड़ता है क्योंकि एक प्रोजेक्ट है नोट कॉइन जो कि अब एंड हो चुके हैं। उन्होंने बहुत अच्छा विड्रा दिया था और उनकी कम्युनिटी कम थी, तो उनका अच्छा विड्रा भी मिला है। तो अब अगर हम ये कहें कि नहीं हमें ये हैमस्टर भी इतना अच्छा विड्रा देगा, तो ये भाई अपने माइंड से बात निकाल दें, इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। तो अगर ये लोगों को अच्छा विड्रा देते हैं तो फिर इनको तकरीबन 75% कम्युनिटी को अनएलिजिबल करना होगा, तो फिर ये बाकी की 25% कम्युनिटी को खुश कर पाएँगे। नोट कॉइन जैसे नोट कॉइन ने किया, लेकिन नोट कॉइन ने किसी को अनएलिजिबल नहीं किया था क्योंकि उनकी कम्युनिटी थोड़ी थी। और इसलिए अगर आप ये करते हैं कि ये अच्छा विड्रा दे, तो फिर तो इनको ये काम करना पड़ेगा। और अगर ये सारी कम्युनिटी को खुश करते हैं, तो फिर ये किसी को $20, किसी को $30, किसी को $50 और किसी को $100 का, वो भी इनके लेवल के हिसाब से और ऊपर प्रॉफिट पर हावर की बिना पर विड्रा देंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन किया गया मुझसे, ये जब लिस्ट होगा तो जो हमें टोकन मिलेंगे क्या वो बार-बार मिलते रहेंगे या फिर इकट्ठे ही मिल जाएँगे? तो भई हैमस्टर जो है इन्होंने पहले बता दिया कि आपको जो हमें विड्रा देंगे वो 3 स्टेजेस के अंदर देंगे। फ़र्ज़ कर लें आपको टोकन मिलते हैं जी 10,000, तो आपके ऊपर इनके कंपनी जो है वो 3 जो है वो स्टेप बना देगी। पहले स्टेप में हो सकता है आपको 3,000 मिल जाएँ, अगले में आपको फिर 3,000, फिर इसी तरह 3-3 हज़ार करके 32-32, 33-33 सौ जितने भी बनते हैं आपको 3 लेवल में विड्रा मिलेगा। अभी तक ये न्यूज़ है, बाद का पता नहीं है। और अभी इनका कोई जब रोड मैप जो है नहीं बताया गया, कोई इनका व्हाइट पेपर नहीं आया, कोई लॉन्च नहीं हुआ, तो अभी तक कंपनी चुपचाप ही है और वो भी इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद, ठीक है? यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया वो ये है कि हैमस्टर कॉइनबेट में एक चीज़ कन्फ्यूज़ करती है कि प्रॉफिट पर और ज़्यादा हो या फिर कॉइन बैलेंस, ठीक है? ये इसके बारे में कहा गया, तो मैंने पहले बता दिया कि आप ना एक लेवल रख लें, उस लेवल तक पहुँच जाएँ तो उसके बाद लालच ना करें। फ़र्ज़ कर लें आप अगर आपने कुछ दिन पहले जॉइन किया तो आप मास्टर लेवल के अंदर हो या फिर ये लेजेंडरी लेवल के अंदर हो, तो आप अगर जो है मास्टर लेवल के करीब हैं तो आप मास्टर लेवल में पहुँच जाएँ। तो फिर लालच बेशक ना करें कि आप ग्रैंड मास्टर में जाएँ या लॉर्ड में जाएँ, तो आप एक लेवल तक पहुँच जाएँ। जब उस लेवल में आप पहुँच गए हो तो उसके बाद फिर आप अपना प्रॉफिट पर और बढ़ाओ, ठीक है? जितना हो सकता है अपना प्रॉफिट पर और बढ़ाओ, ताकि आपको कंपनी ने चूँकि कहा है कि प्रॉफिट पर होर पे ज़्यादा विड्रा मिलेगा, तो आपके पास अच्छा प्रॉफिट पर होर हो ताकि आपको अच्छा विड्रा मिल सके, ठीक है? क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे ये कॉइन बैलेंस शो हो रहे हैं, ये जस्ट लेवल की बिना लेवल के लिए हैं। ये जो लेवल्स हैं इनको ओपन करने के लिए हैं, बाकी विड्रा ज़्यादा जो बेस करेगा वो प्रॉफिट पर होर के ऊपर करेगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझसे किया गया कि विड्रा लेवल्स पॉइंट्स पर मिलेगा या प्रॉफिट पर होर के ऊपर? तो मैं पहले कह चुका हूँ कि विड्रा हमको प्रॉफिट पर होर के बेस पे मिलना है। ये जो कॉइन बैलेंस है ये तो जस्ट लेवल्स हैं। लेवल्स की बिना पर ये डिसाइड होना है कि किसको कितना हमें रिवार्ड देना है, जो कि मैंने एक चार्ट बना के आपको बताया भी है। तो फ़र्ज़ कर लें कंपनी कह देती है कि इस लेवल वाले को हम इतने देंगे, इस लेवल वाले को इतने देंगे, इसको इतने देंगे, इसको इतने देंगे, तो ये लेवल सिर्फ़ इसलिए हैं। बाकी जो प्रॉफिट पर हो रहा है वो उसकी बेस पे आपको विड्रा मिलेगा। तो प्रॉफिट पर हो जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाएँ। तो ये थी डिटेल जो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा कंपनी हो सकता है यहाँ पे ये भी रख सकती है कि कंपनी 1 मिलियन की बजाय यहाँ पे 500 के रख दे प्रॉफिट पर हावर, जिसका 500 के से कम है उसको हम विड्रा नहीं देंगे। तो डिफरेंट कंपनी शर्तें रख सकती है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। और क्या-क्या शर्तें बताई हैं, एक चीज़ को हो सकता है कंपनी कहता है जिसका 1 मिलियन से कम प्रॉफिट पर हावर है हम उसको विड्रा नहीं देते। दूसरा जिनके ये जो है ये यहाँ पे ये जिनके सारे कार्ड्स ओपन नहीं है हम उनको विड्रा नहीं देते, या फिर जिनने मिनिमम जो है वो 10 या फिर 5 इस तरह मेंबर ज्वाइन नहीं करवाए हुए हम उनको विड्रा नहीं देते, या फिर जो डेली जितने भी हम आपको काम कहते हैं डेली रिवार्ड वाले पे, डेली साइफर वाला, या जितने भी उनके ऊपर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो हम उनको विड्रा नहीं देते, या फिर जिन्होंने मिनिमम जो है वो 15 या 15 दिन या फिर 30 दिन जो है इसको ऊपर वर्क नहीं किया हुआ मुसलसल, हम उनको विड्रा नहीं देते। डिफरेंट कंपनी जो है अपनी शर्तें रख सकती है। चूँकि कंपनी है, कंपनी कुछ भी कर सकती है, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं चलता, हमने जस्ट यहाँ पे वर्क करना है, बाकी अगर कंपनी जो कहेगी हमें वो मानना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने डिटेल के अंदर समझा दिया, बता दिया, तो इस चीज़ों को माइंड में रखिएगा। अगर आपको कल को अच्छा विड्रा नहीं मिल पाता तो ये भी आपके माइंड में हो कि कंपनी ने पहले से हमें बताया हुआ है कि हम ये काम कर सकते हैं, और हर कंपनी करती है, सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट नहीं करेगी, ठीक है? तो ये बात अपने माइंड में रखें। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हैमस्टर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, ठीक है? लेकिन अब ये काफ़ी अब अपने आप को चेंज कर चुका है। तो अब इसके बारे में कहना कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये एक अच्छी बात भी है और अच्छी बात नहीं भी है, ठीक है? क्योंकि अब इसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो हर कोई कन्फ्यूज़्ड है कि ये क्या करते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी अभी कोई विड्रॉवल की अपडेट आ ही नहीं रही। जस्ट एक वॉलेट कनेक्ट करवाया और बस छोड़ दिया, ठीक है? बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ये मैंने आपको इसका लिंक सेंड कर दिया। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा। अगर हैमस्टर को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको डिटेल के अंदर समझा दिया है। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो अभी भी टाइम है, वीडियो सारी जाके देख लें, ठीक है? ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्रा करीब है, तो वीडियो को देखना, समझना और इसके ऊपर अमल करना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए